हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। और स्वागत है आप लोगों का बहुत बहुत अपने यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और मैं ज्योति चौहान। देखिए, आज मैं टॉपिक तो कुछ नहीं लाई हूँ अभी, क्योंकि उस टाइम से मेरा वीडियो बनता है। एक्चुअल में थोड़ा सा मैं बिजी थी, बट अभी मैं जो आज बात करने वाली हूँ, मेनली जो टारगेट है आज का, उत्तराखंड की वैकेंसी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये मामला अभी कोर्ट में पड़ा हुआ है। फर्स्टली तो मैं ये कहूँगी, किसी भी स्टेट की जो भी वैकेंसी आती है तो आप देखते हैं आर्ट से रिलेटिव, आप आर्ट क्योंकि इस तरह का सब्जेक्ट है, इसमें आप का बीएड अभी तक किसी भी स्टेट में नहीं है। दिल्ली केवीएस में अगर आप चलेंगे, केंद्रीय विद्यालय में एनवीएस में आप चलेंगे, तो उसमें भी सिर्फ ग्रेजुएशन दिया हुआ है। और अगर स्पेशली मैं यूपी की बात करूं तो उसमें मान लीजिएगा सिर्फ 12th है और कुछ नहीं है। क्योंकि ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से आप करिएगा, 12th अगर आपने किया हुआ है सीधा सीधा ज्योमेट्रिकल आर्ट से, प्राविधिक से किया हुआ है 12th, तो आप उसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर उत्तराखंड में मिस्टर हरी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप क्यों इतना आपत्ति दिखा रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है आपको? आप सबकी वैकेंसी अपने पीछे क्यों रोक के खड़े हैं? आपके पास तो जॉब है ना, आप गेस्ट टीचर की जॉब कर रहे हैं, तो फिर आपको क्यों प्रॉब्लम है? क्यों बार बार आप कोर्ट में केस डालते हैं? क्या मिल रहा है आपको ये सब करके? जितनी जल्दी वैकेंसी क्लियर हो जाए उतनी जल्दी दूसरी निकलवाने की बात करिए। क्यों आप दूसरों के भी फ्यूचर पे पानी फिराने पे लगे हुए हैं? जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप उनको भी नहीं आगे बढ़ने दे रहे। ऐसा मत करिए, गलत है ये सब करना। आपके पास 2 समय का खाना खाने के लिए है, उनसे पूछिएगा जिन्होंने पता नहीं कितनी मेहनत करके इसमें फॉर्म फिल किया है, पता नहीं कैसे कैसे करके उन्होंने कोचिंग की फीस दी होगी, तब उन्होंने पढ़ाई की है। तो फिर आप इस पे स्टे क्यों लगाने पे लगे हैं, जब गवर्नमेंट ने क्लियरली इस वैकेंसी में रूल क्लियर कर दिया था। और अगर रूल क्लियर नहीं भी किया तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी, देखिएगा कि अभी तक जितनी भी वैकेंसी, जितने भी स्टेट में आप घूमेंगे, उसमें ऐसा कोई रूल नहीं है। रूल है तो नई शिक्षा नीति आने दीजिए, बनने दीजिए, उनका वेट करिए। यहाँ ये वाली तो क्लियर होने दीजिए, इसके बाद जो आए उनके लिए बनाइएगा कि बीएड हो, टेट भी रखिए। मैं तो ये कहती हूँ आगे आने वाली वैकेंसी में टेट भी करवाइएगा। आप खाली बीएड ही क्यों करवा रहे हैं? आप भी करिए, दूसरों को भी करनी दीजिए। आपके कम मार्क्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की वैकेंसी रोकेंगे। ये गलत है। कितने दिन आप गेस्ट टीचर की जॉब कर सकते हैं ऐसे रोक के दूसरों की वैकेंसी? मेहनत करिए, आप भी मेहनत करके इन्हीं वैकेंसी में अप्लाई करिएगा और सबको मौका दीजिएगा। उनसे पूछिएगा जिनके घरों में चूल्हा भी नहीं जलता है, रोटियां भी नहीं पकती हैं, आपको आराम से बैठ के मिल रहा है, इसलिए आप पे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन उन लोगों से पूछिएगा जिनके घर में फ़र्क पड़ रहा है। कोरोना के बाद उनकी क्या हालत हुई है, अभी भी आप देखेंगे तो उनकी हालत बहुत बुरी है। इसलिए मैं कहूँगी, तो चुपचाप से आप इस केस को अगर वापस ले लें तो बहुत अच्छा है। आप देख रहे हैं कितना लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पर, क्योंकि उनकी हालत वाकई नाजुक है। और जॉब की ज़रूरत सबको होती है। एक तो वैसी वैकेंसी नहीं निकलती हैं, क्लियर नहीं होती हैं, ऊपर से आप जैसे लोग रोक कर बैठ जाते हैं। पता नहीं आप लोगों को मिलता क्या है ऐसे कोर्ट में केस डाल डाल के। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई आज तक कि खुद तो चैन से जीना नहीं है, दूसरों को भी चैन से नहीं जीने देना। अरे खुद भी चैन से जिए, दूसरों को भी चैन से जीने दीजिए। अभी तक अगर आप स्टे नहीं लगवाते इस पर, तो अभी तक ये वैकेंसी क्लियर हो चुकी होती और क्लियर होकर दोबारा भी निकल चुकी होती। उसमें आप भी अप्लाई करते तैयारी करके। भाई जरूरी थोड़ी है सारी लाइफ आपको गेस्ट टीचर की जॉब करना। आप भी तैयारी करिएगा और गवर्नमेंट जॉब लीजिएगा। नॉन बीएड, देखिए उसमें तो रखा भी क्वालिफिकेशन, मैं मानती हूँ बहुत सही है। उत्तराखंड का पेपर जो है, आप उसमें ये बोलिएगा कि 2023 से रूल निकालिए, इसको अटकाने का मतलब मुझे नहीं क्लियर समझ में आ रहा है। बिना बात के आप वैकेंसी को रोक के बैठे हैं, सारे लोगों का रोक के बैठे हैं। आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है। अब देखिएगा आप कि उनकी एज ओवर हो जाएगी, उनको जॉब, बहुत सारे लोगों के घर में चूल्हा नहीं जलता है, खाना नहीं मिलता, पता नहीं वो कैसे कैसे अपने बच्चों को पालते हैं, कैसे कैसे करके वो पढ़ाते हैं उनको। जो लोग अभी तक जॉब के सहारे बैठे हैं कि आ जाएगा रिजल्ट हमारा, जिन लोगों के मार्क्स अच्छे हैं, सोचिएगा कि उस सबके कैरियर पे आप पानी फिरा रहे हैं। इनकी जॉब लग जाने दीजिए, तभी आप जैसे लोग ही मैं मानती हूँ भीड़ करते हैं वैकेंसी में बिना बात के। क्योंकि ये जितने लोगों ने इसमें फॉर्म डाला है, इनका क्लियर नहीं होगा तो वो अगली दूसरी वैकेंसी में, दूसरे स्टेट की वैकेंसी में अप्लाई करेंगे। और जो और लोग हैं उन स्टेट के, उनको वो बीच में परेशान करेंगे, क्योंकि इन लोगों की मेरिट अच्छी खासी जाएगी, उनकी डाउन हो जाएगी, तो ये सारे लोग उसमें अप्लाई करेंगे। अब क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों से? वहाँ भी भीड़ करनी है, यहाँ की क्लियर हो नहीं रही, वहाँ जाके भीड़ करेंगे। तो ये वाली क्लियर करने दीजिए भाई, खुद भी चैन से जिए और दूसरों को भी चैन से जीने दीजिए। सुख सुकून से सबको जीना का अधिकार है।
अब आप अपने चक्कर में सबकी वैकेंसी रोक के बैठे हैं, कोर्ट में रोज नए केस डाल देते हैं। मैं देखती हूँ आपने लास्ट ईयर भी यही केस किया था, पता नहीं आपको क्या हर बार 2019 में भी आई थिंक आपने यही सब चीज़ें निकाल के बैठ जाते हैं। सारी ज़िंदगी गेस्ट टीचर की जॉब करनी है मिस्टर हरी आपको। तो ये ऐसे ऐसे, मैं इनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सबकी बात कर रही हूँ। सारे स्टेट में देखिएगा जो भी कोर्ट में स्टे लगाते हैं, तो स्टे लगाने से पहले एक बार ये ज़रूर सोच लिया करें कि हम स्टे जिन चीज़ों पर लगा रहे हैं तो उनसे किसी का नुकसान भी हो सकता है। हम दूसरी, अगर स्टे लगाना ही है तो ये ऐसी चीज़ों पर लगाइए ना, अगर कुछ क्वेश्चन गलत है उनको बोलिएगा इस क्वेश्चन का आंसर गलत है, उसको सही किया जाए, या ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, क्यों है, उसके मार्क्स सबको दिए जाएं। या फिर क्वालिफिकेशन में क्या क्या चेंजेस करना, क्वालिफिकेशन ऑलरेडी सही है। ग्रेजुएशन इन आर्ट टीजीटी के लिए एक सफिशिएंट नहीं, बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है। टीजीटी में ग्रेजुएशन ही मांगा जाता है, और क्योंकि आर्ट है आपका, फिजिकल एजुकेशन है, योगा है, इनमें बीएड मैंने देखा अभी तक किसी भी स्टेट में नहीं है, और अगर आने वाला है तो उसकी सूचना पहले दी जा रही है। मान लिया उत्तराखंड में 1 साल के लिए बीएड वालों को रखा हुआ है, तो एक बात बताइए, अगर कोर्ट ने जब दोबारा उसको हटा दिया है तो फिर आप उसमें लगाने में क्यों लगे हैं? क्या मिलेगा आपको? बीएड वाले तो अदर जो वैकेंसी है पीआरटी की होती है उनमें भी जा सकते हैं। अरे ग्रेजुएशन वालों को छोड़ दीजिए टीजीटी के लिए, क्यों उनका पीछा पकड़ के बैठे हैं आप बिना बात के? और वकील वो लोग हायर कर रहे हैं उसमें और वो पैसा लगा रहे हैं, आप तो मज़े से अपना सुबह जाते हैं गेस्ट टीचर की जॉब कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे देखिए, मैं बताती हूँ, आप जैसे लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर यही सोच आप रखेंगे। तो सोच को बदलिए, दूसरों को भी आगे बढ़ने दीजिए, खुद भी आगे बढ़िएगा और वैकेंसी को क्लियर कराइएगा। सरकार की गलती नहीं होती, मैं मानती हूँ आजकल हम ही लोगों की गलती होती है, क्योंकि हम तुरंत कोर्ट में पहुँच जाते हैं। गलती ये है कि सरकार ने सबको अथॉरिटी दे रखी है सब कुछ बोलने की, फ्रीडम, क्योंकि आप एक स्वतंत्र देश में रह रहे हैं ना, इसलिए आप लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये अच्छाई के लिए देश आज़ाद हुआ है, ना कि दूसरों का बुरा करने के लिए। अच्छा करिएगा, बुरा करने में क्यों लगे हुए हैं? तो मेरी आपसे हरी जी यही रिक्वेस्ट है कि कोर्ट का जो आपने केस किया हुआ है इसको वापस ले लीजिएगा और ये वैकेंसी को जल्दी क्लियर कराइए, ताकि जो सड़कों पे इतना दंगा हो रहा है ना, ये लोग इतना परेशान हो रहे हैं, वो परेशान ना हो, उनको भी जॉब मिले और आपको भी जॉब मिल जाए, आप भी सुकून से जिए, तो दूसरों को भी जीने दें और खुद भी जिएगा। आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है आज, और ये वीडियो स्पेशली मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि शायद आपके कानों तक ये आवाज़ जाए और आपकी थोड़ा सा सोच बदल जाए। ठीक है।